टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सवाल हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसका जवाब 99% लोग गलत ही देते। दे स्टार्ट टेलिंग देयर नेम, दे टेल अबाउट देयर एज, दे टेल अबाउट देयर इंटरेस्ट, लाइक डिसलाइक, फैमिली बैकग्राउंड, जो कि गलत है। तो सही जवाब क्या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आपको हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे वो आपका प्राइवेट इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट इंटरव्यू हो, दोनों में ही ये सवाल आपसे पूछे जाते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है जिससे आपको इंटरव्यूअर बार बार रिजेक्ट कर रहा है, और वो कहता है दैट वी विल कॉल यू, बट वो कॉल कभी आती नहीं है। 99% लोगों को यही कहा जाता है, ओके सर आपका इंटरव्यू हो गया है, हम आपको कॉल करेंगे। बट वो कॉल की आस में जिंदगी बीत जाएगी, बट वो कॉल कभी नहीं आएगी। उसका रीजन है कि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो हम जाते हैं, ना हम उनको ग्रीट करते हैं, ना प्रॉपर स्माइल चेहरे पे रखते हैं। हम जाते हैं अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकिन मरी मरी शक्ल। गुड मॉर्निंग सर, आई एम हेयर फॉर इंटरव्यू, माई नेम इज दानिश बेग, I am 25 years old. I live in Lucknow. Lucknow is very good place. In my family, there are 29 members. Sorry, there are 29 states in my India, and in my family, there are 20 members. I have my father, mother. My brother is an engineer. My sister is married. I am unmarried, sir. My interest is drawing. I like watching movie. अब आप ये बताइए, इस तरीके का इंटरव्यू, अगर आपका इंटरव्यूअर की मेंटेलिटी सोचिए, वो क्या सोचेगा। मैंने पूछा अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या बता रहे हो आपके खानदान के बारे में, आपका खानदान कितना बड़ा है, करता क्या है, ठीक है। आपकी उम्र काम नहीं करेगी वहां पे, आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। आपकी क्वालिफिकेशंस वहां पे बताई जाएंगी, ना कि आपकी उम्र कितनी। 25 साल के हो के आप क्या ही कर लो, आप 45 के हो तो भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि मेंशन क्या करना है, ठीक है। मेंशन करने के लिए सबसे पहले नेम से स्टार्ट करते हैं। अब जब नेम लोग लेते हैं अपना, तो नेम ही सबसे गलत ले लेते। स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू में, माई सेल्फ दानिश बेग। माई सेल्फ, माई सेल्फ बोलना ही गलत है, बिकॉज दिस इज इनफॉर्मल, ठीक है, ये यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरा जाते हैं लोग, दिस इज दानिश बेग। रेडियो जॉकी हो क्या आप, या फिर आप मास गैदरिंग के सामने बोल रहे हो। एक है, पैनल बैठा हुआ है, दिस इज क्यों बोल रहे हैं आप। डोंट से दिस इज, ओके। कुछ लोग तो अपने ही नाम के आगे मिस्टर लगा देते हैं, आई एम मिस्टर दानिश बेग। वाओ, डोंट डू दिस, जस्ट सिंपली स्टार्ट। ज्यादा एडवांस बनने के चक्कर में हम ज्यादा बड़े बेवकूफ बन जाते हैं, और कुछ नहीं। सिंपली आप स्टार्ट करिए, माई नेम इज डैश, ओके, या यू कैन से आई एम डैश, लाइक माई नेम इज दानिश बेग और आई एम दानिश बेग। बट यहां पे एक बात जो है सबसे ज्यादा दिमाग में रखने वाली है, वो ये है कि अगर इंटरव्यूअर आपको नाम से बुला रहा है कि ओके मिस्टर दानिश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सो डोंट से सर माई नेम इज दानिश बेग, आई एम फ्रॉम लखनऊ। व्हाट इज दिस, जब उन्होंने ऑलरेडी आपका नाम ले ही लिया है तो आपको नाम मेंशन करने की नीड ही क्या है। सो डोंट स्टार्ट व्हेन द इंटरव्यूअर से योर नेम। अगर इंटरव्यूअर आपको नाम से बुला रहा है तो अपना नाम आप नहीं मेंशन करोगे, आप डायरेक्ट मेंशन करोगे अपनी जॉब रोल या फिर डेजिग्नेशन, ठीक है। जैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, तो अगर उन्होंने मेरा नाम लिया कि मिस्टर दानिश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो आई विल फॉर्मली ग्रीट, सबसे पहली चीज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए ग्रीटिंग्स। जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि चलिए आप अपने बारे में बताइए कुछ, तो बहुत मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी,
आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर लाइक दिस, डेजिग्नेशन से शुरू करिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं फिर से दोबारा नाम मेंशन कर रहे हैं। अगर नाम मेंशन नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट कहा इंट्रोड्यूस करो, तो नाम बताइए, माय नेम इज दानिश बेग एंड आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, और आप भी जो भी हैं वो आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई एम योर रोल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिए, ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, तो यू कैन से आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है नाम, उसके बाद जॉब रोल। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे हाईएस्ट बताना है कि आपने रिसेंट में क्या किया, ना कि हाई स्कूल से शुरू कर रहे हैं। हाई स्कूल सर मैंने 2008 में किया, 2010 में मैंने फिर इंटर पास किया, फिर मैंने 13 में ग्रेजुएशन और 18 में ये पोस्ट ग्रेजुएशन। इतनी लंबी सीरीज नहीं जाननी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो ऑलरेडी आप ग्रेजुएट होने के बाद ही हुए होगे, इतना तो कॉमन सेंस लोगों में है ही। सो स्टार्ट टेलिंग योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यू कैन से माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन is dash, or you can say I have a degree, I have a degree in, you can mention this stream, ठीक है। और उसमें शॉर्ट फॉर्म कभी मत यूज करें कि आई हैव बीए डिग्री और आई हैव अ बीए डिग्री। आई हैव अ डिग्री इन बैचलर्स ऑफ आर्ट, I have a degree in Bachelor's of Commerce. I have a degree in Bachelor's of Science. No, I have a degree in BSc. What is this? Don't use short form. बहुत सारे लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी का भी फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जैसे एमआईटी से पढ़े हैं या कोई बहुत रॉयल यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो वो क्या करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। शॉर्ट फॉर्म शुरू करेंगे, जैसे कोई एलयू से पढ़ा है तो सर आई हैव अ कॉलेज डिग्री इन बैचलर्स ऑफ आर्ट फ्रॉम एलयू। फ्रॉम एलयू, ये एलयू क्या है? अगर देखा जाए इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी यूनिवर्सिटीज है कि सबके शॉर्ट फॉर्म सबको नहीं पता, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म मत बताइए, फुल फॉर्म ही बताइए। इट्स इनफॉर्मल टू यूज शॉर्ट फॉर्म। से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और लखनऊ यूनिवर्सिटी, नॉट इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नाम के बाद आप बताओगे एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर होने की वजह से आप बताओगे अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो एक्सपीरियंस लोग क्या करेंगे, अपना जॉब रोल बताएंगे, जॉब रोल बताने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। लाइक आई हैव 10 years of experience as a, like as a spoken English trainer in, sorry, at, अब जिस जगह पे आप काम कर चुके हो, जहां से आपको एक्सपीरियंस है, वो जगह मेंशन कर सकते हो। तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज a spoken English trainer at a Spreading Skills Institute। ठीक, ऐसे ही आप भी बता सकते हो, ठीक है। जॉब रोल जरूर बताइए स्टार्टिंग में कि आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज a स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट स्प्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। मजा आई? अभी मैं बताऊं अपना एज, आई एम दानिश बेग, आई एम 25। छी, बेकार लगता है ये सब, अवॉइड इट। ओके, सो टेल योर नेम, टेल अबाउट योर जॉब रोल, डेजिग्नेशन क्या है आपकी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो जैसे ही आपने बताया अपना जॉब रोल, जॉब प्रोफाइल, कि आप बैंकर हैं तो बैंकर किस बैंक में कितने साल का, वो बता दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, टेल अबाउट योर स्किल्स, कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप
जॉब प्रोफाइल मतलब जेडी देखिए, जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या स्किल्स आपसे डिमांड कर रखी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दें तो इट गिव्स मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। तो करना क्या है आपको, स्किल्स बतानी है। स्किल्स बताने कैसे बताते हैं लोग, गलत बताते हैं, कहते हैं आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन कंप्यूटर्स। सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। से आई एम गुड एट, फिर जो जो आपकी स्किल्स है, लाइक आई एम गुड एट कम्युनिकेशंस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, कैलकुलेशंस, वट जो जो आपको लगता है दैट इज योर स्किल। से आई एम गुड एट दिस ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सारी स्किल्स मतलब ज्यादा नहीं कि आप पूरे एकदम लाइन लगा दो, 1 और 2, नॉट मोर देन इट, ठीक है। और बिकॉज इंटरव्यूअर नोज कि आप ज्यादातर झूठ ही बोल रहे हो। कुछ लोग आते हैं स्किल्स में बोलते हैं आई एम हार्ड वर्कर, ये कौन सी स्किल है? ये तो आपकी क्वालिटी है, स्किल थोड़ी ना है। क्वालिटीज एंड स्किल बोथ आर डिफरेंट, लेकिन लोग मिला देते हैं। अभी स्किल में लिख देंगे ऑनेस्ट, पंचुअल, हार्ड वर्कर, ये स्किल नहीं है। ओके, आफ्टर स्किल्स आपको जो बताना है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है यू कैन मेंशन अबाउट योर इंटर्नशिप। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप बता सकते हो अपना सर्टिफिकेट कोर्स, या कोई अचीवमेंट है आपके पास, ठीक है, लाइक आई वाज अ स्टूडेंट लीडर इन दैट यूनिवर्सिटी, सो यू कैन मेंशन कि ये आपकी अचीवमेंट थी, ठीक है। तो आफ्टर स्किल्स यू कैन मेंशन योर achievements. I have certificate of spoken English and personality development. Okay. I have done these courses, these internship. You can mention. Last, closing statement. क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप थैंक यू के बाद, बट उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि आप अपना करियर गोल बता सकते हो रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल, जो भी जॉब प्रोफाइल है। सपोज एक डेवलपर की जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपसे पूछा जा, और आपने पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद लास्ट में बताया माय गोल इज टू बिकम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, दैट्स इट, थैंक यू सर, एंड इट। फ्यूचर गोल्स बता दीजिए लास्ट में कि लाइक फ्यूचर गोल भी आपका इसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, दैट्स ऑल। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरा कंप्लीट कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या देना है। एक डेमो आंसर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिन पे आपको इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करना है। मैंने आपके लिए एक सैंपल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू आर फ्रेशर तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रीट करना है, सो यू कैन से थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देन अगर वो नाम लेके बोल रहे हैं तो एज आई सेड कि नाम नहीं मेंशन करना है तो मत करिए, डायरेक्ट आप मेंशन करिए अपनी क्वालिफिकेशन। तो उसमें मैंने क्वालिफिकेशन मेंशन की, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम, यूनिवर्सिटी का नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी। फिर अगर किसी चीज में स्पेशलाइजेशन आपने किया है तो वो भी लाइक विद स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ऐसे ही आप अगर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस कर रखा है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ साइंस फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी विद आई स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी, बायोलॉजी, वट, ठीक है। ऐसे बीबीए किया होता है तो बैचलर्स ऑफ आर्ट, जो भी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम प्लस स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग तो मार्केटिंग। अब अगर उसी पीरियड में आपने कोई ट्रेनिंग इंटर्नशिप वगैरह की तो आप उसको विद एजुकेशन मेंशन कर सकते हैं, लाइक ड्यूरिंग माय स्टडीज आई हैव कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था ऑन इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक, दैट वाज द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, कि लोगों का इम्पैक्ट मतलब पॉलिटिकल, लो जो पॉलिटिक्स होती है उनका इम्पैक्ट क्या होता है लोगों पे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एज अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई, फिर मैंने बताया अपनी क्वालिटीज यानी स्किल्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में। आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज, ये मैंने अपनी मेंशन की स्किल्स एंड क्वालिटीज। उसके बाद मैंने बताया किस चीज में मैं ज्यादा अच्छा हूं, लाइक आई एम क्वाइट गुड एट कन्विंसिंग पीपल एंड स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद मैंने कहा था लास्ट आपकी क्लोजिंग लाइन क्या होनी चाहिए,
थैंक यू होना चाहिए और आपका फ्यूचर गोल होना चाहिए. से एंड आई एम ईगर टू अप्लाई माई नॉलेज एंड ग्रो विद योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बोलना है आपको अपने इंट्रोडक्शन में इफ यू आर फ्रेशर. और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस के लिए मैं एक टेम्पलेट स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूं, यू कैन सी. और बाकी अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप कमेंट करिए या फिर आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. आपको व्हाट्सएप पे टेम्पलेट शेयर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर सीवी. आप उसमें अपनी चीजों को ब्लैंक में फिल कर सकते हैं. उसके बाद आप बार बार मिरर प्रैक्टिस करिए कि उसको आप बहुत अच्छे से सिंक करें अपनी चीजों को, ठीक है, ताकि आप इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंटली और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए. सो दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू for watching this video. If you have watched this much, so like भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें. और जो भी आपका दोस्त जॉब सर्च कर रहा है और बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो उसको ये शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बिना प्रिपरेशन इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा.